नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे छात्रों में रोज चुनावी जोश। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य में अब छात्र संघ चुनाव पर भी सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के रद्द होने से छात्रों में रोष है। वहीं अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब तक पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने भी पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया है। वहीं इस घटना के बाद से प्रदेश भर में छात्रों में आक्रोश है और अब यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस का कहना है कि एक और तो पीएम नरेंद्र मोदी 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव न कराकर सरकार छात्रों को राजनीति से दूर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाह रही है। बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल पिछले वर्ष 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद अब तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। सरकार ने सभी निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि हार के डर से सरकार चुनाव से भाग रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार निकाय और छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्र संगठन आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक तो छात्रों का आंदोलन घेराव और टंकी पर चढ़ने तक था, लेकिन अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा में छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। बताया जा रहा है कि वहीं अब छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच अल्मोड़ा के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब तक पुलिस राहुल को संभालती तब तक टाइगर ग्रुप से अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने भी पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में दीपक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर के मुताबिक दोनों हाथों और पेट पर आग लगने से दीपक 15% झुलस गया और वहीं अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। बड़े भाई नमस्कार। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बोला था कि हम जो है छात्र संघ चुनाव 25 अक्टूबर को कराएंगे, जो कि वहाँ पे भी उस समय हमने भूख हड़ताल करी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग ये भूख हड़ताल बंद कीजिए, हम लोग 25 अक्टूबर को चुनाव हर हाल में करा देंगे। मगर अभी कुछ ही दिन पहले जो है उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। देखिए धन सिंह रावत जी, अगर आप छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो आप अपना ये शिक्षा मंत्री का पद जो है इस्तीफा दे दीजिए और हाथ में चूड़ियाँ पहन लीजिए, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, ये लोग सीधे मुख्यमंत्री नहीं बने, ये छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद, छात्र संघ चुनाव की सीढ़ी चढ़ने के बाद आज ये मंत्री और मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे हैं। तो हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता तो इस तरह का उग्र आंदोलन चालू रहेगा। ये पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगी युवाओं से, इस तरह का स्टेप मत लीजिए, क्योंकि माता पिता ने बहुत मेहनत मशक्क़त से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। सरकार क्या जाता है, आपको कुछ हो जाएगा तो आपके पीछे रोते बिलखते माँ बाप आप छोड़ जाएंगे, जो ना जीने लायक बचेंगे ना मरने लायक। तो ऐसे में इतना ज़्यादा शुद्ध होकर इस तरह के क्रियाकलापों में संलिप्त ना हो और इतना नकारात्मक सोच की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मकता रखिए और निश्चित तौर पर हम एक मुख्य विपक्षी दल हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर। छात्र संघ चुनाव बहुत छोटी चीज़ है एक ज़िंदगी के सामने, तो ऐसा कृत्य बहुत ही मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को भी चेतना चाहिए। उपनल मामले में तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, यानी कि आपको मान्य नहीं है जो कोर्ट ने कहा, और यहाँ आप हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन का या जजमेंट का हवाला देकर छात्रों को राजनीति से वंचित रखना चाहते हैं। एक तरफ प्रधान सेवक कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति से जोड़ूंगा, और छात्र राजनीति जो पहला पायदान या पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, आप उनको सीखने नहीं देना चाहते।
आपको बता दें कि 23 अप्रैल 2024 को उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसके अनुसार 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव कराए जाने थे, लेकिन विश्वविद्यालयों के स्तर पर चुनाव नहीं कराए जा सके। विश्वविद्यालय के अधिकारी चुनाव की तारीख के लिए सरकार की ओर देखते रहे। वहीं उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल भी पिछले वर्ष 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद अब तक राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। सरकार ने सभी निकायों को प्रशासकों के हवाले किया है। वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आए उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। जिस प्रकार उन्होंने यूजी के लिए 31 मई लास्ट डेट दी थी और उन्होंने 24 से 25 अक्टूबर तक प्रवेश लिए हैं, तो इसी के साथ वो छात्र संघ चुनाव के लिए भी अपना एक शासनादेश जारी कर सकती है और उसको डेट बढ़ा सकती है, जिससे कि छात्र संघ चुनाव हो। देखिए, सरकार हर चुनाव से भाग रही है। छात्र संघ चुनाव तो हर साल होते हैं और आप देखिए कि इस बार छात्रों को लोकतंत्र से मरहूम रखा जा रहा है। छात्र लगातार सड़क पे उतर कर के आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को समस्या क्या है। छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। और आप अगर छात्र शक्ति से ही डर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार की स्थिति क्या है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये कहा जाता है। लेकिन आप जवानी को जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनके आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी डरी सहमी सरकार है जो लोकतंत्र में जो है हर चुनाव से भाग रही है। निकायों के चुनाव आप करा नहीं रहे, सहकारिता के चुनाव लंबे समय बाद अब विपक्ष की मांग पर हो रहे हैं और छात्र संघों के चुनाव में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र जो है बहुत सिसक करके रेंग करके आगे बढ़ रहा है। क्या आरोप लगाती है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद कुछ ही नहीं पता रहता और वो अनगढ़ बयानबाजी करके सरकार के ऊपर और संगठन के ऊपर आरोप लगाने का बार बार जो एक दुष्प्रचार करने का काम करती है। तो क्योंकि सरकार ने पहले ही एक शेड्यूल बना करके यूनिवर्सिटी को भेज दिया था चुनाव कराने का। अगर छात्र संघ की हम चुनाव की बात करें तो उन्होंने उस तिथियों पे चुनाव नहीं कराया। तो अब सरकार के सामने निकाय चुनाव भी है, उपचुनाव भी है, जिला पंचायत के चुनाव भी है, तो सरकार अब उसमें मशगूल है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी छात्र संघ के चुनाव भी होंगे। और अगर कांग्रेस ये कहती है कि नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बार बार हारने की आदत पड़ गई है और वो हारने की इतनी जल्दबाजी उनके अंदर है कि इसीलिए वो बार बार चुनाव के लिए जो है तत्परता दिखाने का काम करते हैं। और सरकार इस वक्त चुनाव आयोग को बता चुकी है और कह चुकी है और अपना एक शेड्यूल दे चुकी है। तो अब चुनाव आयोग को तय करना है कि हमारा नगर निकाय का चुनाव कब होगा और किस समय होगा। तो बहुत जल्दी ये तिथि भी आ जाएगी। तो कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि हार का मुंह देख देख के वो इतना बौखला गए, उनके पेट में इतनी ज्यादा मरोड़ हो चुकी है इस वक्त कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो हारने के लिए शायद बार बार चुनाव को निमंत्रण देने का काम करते हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ गया है। वहीं छात्रों का यह आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार हार के डर से चुनाव से भाग रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार निकाय और छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रही है। आखिर राज्य में मचा ये बवाल कब शांत होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जहां पर छात्र संघ चुनाव न कराने को लेकर छात्रों में काफी रोष देखा जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रबोध कपरवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और रतन मणि डोपाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत जपेंद्र जी आपसे ही करते हैं। छात्र संघ चुनाव
कहीं ना कहीं जिस तरीके से छात्रों में रोष है या छात्रों द्वारा इस तरीके से पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेना, मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और महज छात्र संघ चुनाव के लिए इस तरीके का रोष अगर देखा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों के मन में छात्र संघ चुनाव की क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या वजह है, सरकार इस मामले को कैसे देख रही है। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अब ठीक है जी जी। सबसे पहले तो आप सबको आने वाली दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने मात्र और मात्र इस देश के युवाओं को भ्रमित करने का हमेशा से ही प्रयास करा है। ये कांग्रेस की परिपाटी रही। क्या आजादी के बाद से कांग्रेस के शासनकाल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि छात्र संघ चुनावों में देरी हुई हो? सवाल देरी का है। देरी हुई है, पहले भी हुई है, कोई बात नहीं। छात्र हैं, देश का भविष्य है, और इस देश के भविष्य को भ्रमित करना और राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करके प्रदेश की राजनीति को दूषित करने का प्रयास करना, ये कांग्रेस का चेहरा इस प्रकरण के बाद पूरी तरह से प्रदेश में बेनकाब हो चुका है। और अगर कांग्रेस युवाओं की हितैषी होती, इस प्रदेश की हितैषी होती, तो युवाओं को समझाती कि भाई चुनावों में देरी हो रही है, ठीक है, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, आप लोग अपनी तैयारियां पूर्ण रखिए, आप लोगों को छात्र संघ चुनावों में जाना है, लेकिन छात्र संघ चुनावों के साथ साथ आप लोगों की शिक्षा दीक्षा, आप लोगों के भविष्य की योजनाएं, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों को आप राजनीति का एक मापदंड ना बनाएं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने युवाओं के साथ छल करा है, युवाओं को टूल के रूप में इस्तेमाल करा है, राजनीति का बेजा इस्तेमाल करते हुए आज उत्तराखंड में युवा जो ये आक्रोशित नजर आ रहा, पहली बार हुआ है 24 साल के अंदर। और यहाँ कहीं जो कांग्रेस का जो एक हम ये कहें कि भ्रमित करने की रणनीति थी, तो कांग्रेस उसमें पूरी तरह से कामयाब हुई है। लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि ये कांग्रेस जरूर युवाओं के बीच में भी अब धीरे धीरे बेनकाब होने लगी है। देर सवेर युवा भी समझेंगे कि उन्हें किस तरह से इस कांग्रेस ने अपनी राजनीति का, गंदी राजनीति का शिकार बनाया। और जहां तक छात्र चुनावों की बात है, तो निश्चित तौर पे वो सरकार कह चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, तो वो युवाओं का अधिकार है और निश्चित तौर पे वो कल छात्र संघ चुनावों में जाएंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, वापस आते हैं। प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से अभी जपेंद्र जी ने कहा कि छात्र को बरगलाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए निधि जी, मैं आपको एक बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो छात्रों का जो चुनाव है, छात्र इस चुनाव की राजनीति की पहली पाठशाला है। आप ये मान सकते हैं कि ये जो है राजनीति की एक नर्सरी क्लास है। और यदि अगर हेलो जी आप मेरे को सुन रही हैं जी? हेलो, अगर ये जो सरकार है, पहले इन्होंने नगर निगम के जो चुनाव हैं वो 1 साल से लटका करके रखे हुए हैं। अब ये छात्रों के चुनाव को लटकाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र अभी कह रहे थे वो कांग्रेस को, अरे आपके पास बोलने के लिए, सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए आप कांग्रेस को कोसने का काम करते हो। शर्म किया करो। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कि छात्रों का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसको लोकतंत्र के अंदर होना ही चाहिए। यदि आप कांग्रेस को ही बोलने का काम करेंगे, तो आप अपनी उपलब्धियां बताएं ना। सरकार 7 सालों से आपकी सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, अरे कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और चुनाव लोकतंत्र में पहली सीढ़ी है, और छात्रों का चुनाव ये महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है भाई, ये ऐसा चुनाव नहीं है कि इससे कोई, लेकिन ये जो है ये जपेंद्र जी बीच में नहीं, जपेंद्र जी
जपेन जी बीच में नहीं प्लीज। आप बताएं, देखो जपेंद्र जी, मैंने देखो आप जब आप कह रहे थे मैंने आपको सुना। यदि आप चिल्लाएंगे तो आपसे ज्यादा चिल्लाना मुझे आता है। नहीं हम चिल्ला नहीं रहे हैं, आपको विनम्रता पूर्वक मैं आपको ये विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि यदि आप चिल्लाना, अगर आप देखो, अगर आप सुन नहीं सकते, देखो आप अच्छे प्रवक्ता नहीं है अगर आप किसी की बात सुन नहीं सकते। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने बेमतलब की सारी बातें कही, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। इसलिए आप, ये छात्रों का मुद्दा है, मैं तो छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि ये निर्दयी लोग हैं, ये सरकार निर्दयियों की सरकार है। आप आत्महत्या जैसे काम न करें। आपका जो जीवन है वो इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कम से कम आपके माता पिता के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आपने 1 साल से, आप बताएं ना जपेंद्र जी, 1 साल से ये जो नगर निगम के चुनाव क्यों लटकाए हुए हैं? जपेंद्र भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं, बताएं ना, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप बताएं। एक चुनाव में अगर देरी हुई है तो ये पहली बार नहीं है, पहले भी समय क्यों नहीं है? पहले बहुत अच्छे काम हुए, क्या आप बताएं ना कि ये 1 साल से, जपेन जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। आपने 1 साल से नगर निकायों में प्रशासक बिठाए हुए हैं। जपेन जी प्लीज। क्यों भागना चाहते हैं? आप जो है सरकार में हैं और अपने को बहुत मजबूत मानते हैं, तो आप बताएं ना, आप सरकार, आप जो है चुनाव से भागना क्यों चाहते हैं? आप ये बताएं, क्या जो छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप बताएं पहले। आप मुझे ये बताएं कि छात्रों का जो, और होंगे, बिल्कुल होने चाहिए और होंगे, नहीं कब होंगे ना, बताइए ना। आप चैनल पे बोल, आप चैनल पे आपके कहने से थोड़ी होंगे। सरकार ने मना किया, कुंवर जी, सरकार ने हाथ खड़े किए हैं कि हम चुनाव को नहीं करा सकते। ये कांग्रेस का चरित्र है, तो निश्चित तौर से जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण रूप से हाथ खड़े किए हैं कि वो चुनाव करा नहीं पाएंगे, नहीं करा सकते। आप कह रहे हैं कि चुनाव होंगे, अरे कब होंगे आप बताएं ना। उनका जो है, बच्चों का जो है इस समय, ये तो कोई नई बात तो है नहीं, हर साल चुनाव होते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं कि इससे कोई बिल्कुल नया कोई कानून निकला हो चुनाव का। तो इसलिए जपेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राज्य के लोगों ने आपके जुमलों में आकर आपको भारी भरकम जो है जनादेश दिया है। इस जनादेश का स्वागत करो, इस जनादेश का दिल से इसका जो है घमंड में मत आओ, अहंकार में मत आओ। जिस तरह से चैनलों पर बैठ करके कांग्रेस को ऊट पटांग बोलने का काम आप करते हैं, इसको थोड़ा सा अपनी भाषा पे संयम रखो और थोड़ा सा समझो कि ये जिन संस्थानों में बैठ करके आप कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं, ये कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, समझे आप? इसलिए मैं आपसे ये, कुंवर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नहीं बनाए हुए हैं, ये देश के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस भी देश के संविधान के अनुसार काम करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो किस बात का है कि करती नहीं है। कुंवर जी, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 लाख लोगों को राजनीति से जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है, नौजवानों को चुनाव में रोकना चाहते हैं। आप बताएं आपकी मजबूरी क्या है, क्यों डर रहे हैं आप क्यों डरते हैं चुनाव में जाने से? परीक्षा, क्योंकि देखो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीयकरण की राजनीति करती है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई पनपे न राज्य के अंदर, कोई किसी की आवाज बुलंद ना हो राजनीति राज्य के अंदर। इसीलिए वो जो चुनाव कराने में असमर्थ है। 1-1.5 साल से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? और अब जब छात्रों का जब जो है, आज आप देख रहे हैं पूरा प्रदेश जो है छात्र आंदोलन से पूरी जगह धरने प्रदर्शन, तमाम छात्र जो है आंदोलनरत हैं। तो अरे इतनी निर्दयी काहे की भैया, इतनी आखिर इन नौजवानों से आपको इतनी परेशानी क्यों? आखिर इन नौजवानों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? तो होनहार नौजवान है। कहते हैं कि ये नौजवान, जहां जवानी चलती है, जवानी के पीछे देश चलता है, और आप इनको रोकने का काम करते हैं। आप निर्दयी लोग हैं। आपको देखना चाहिए कि नौजवान जो है कब से तैयारी करा हुआ अपने चुनाव के, अपने छात्र संघ चुनाव के लिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आपकी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवानों के भावनाओं की कद्र करो, उनको जो है अनर्गल बयानबाजी में उलझा करके
अनर्गल बयानबाजी में उलझा करके प्रदेश के लोगों को मत भ्रष्ट करने का काम मत करो। hold on। आपकी सरकार निकम्मी सरकार है, आप काम ठीक है करने में कपरवान जी, पूर्ण रूप कपरवान जी हो गया, ठीक है रुकिएगा, रुक जाइए जपेन जी रुकिएगा, पहले मैं और लोगों का भी वक्तव्य सुन लूं, उसके बाद अब अपना आराम से अपना वक्तव्य रखिएगा। आप कब से ऐसा करने लगे, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बताइए ये कोई तरीका हुआ डिबेट में? नहीं, आपने मेरे को पूछा, फिर मैं अपनी बात ना रखूं, मैं आप कैसी बात कर रहे हैं? कपरवान जी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, जपेन जी से कह रही हूँ। आप जपेन से कहे ना, मुझे आपने अपनी बात हाँ मैंने जपेन जी से ही कहा है, मैंने आपसे नहीं कहा है। के लोग अहंकारी लोग हैं, ये दूसरे को सुनने का काम नहीं करते। ठीक है कपरवान जी, तो आप कम से कम एंकर को तो सुन लीजिए, रुक जाइए। बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इनको सुनो। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे बड़े भाई हैं, देखो बहुत विद्वान। चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, डोभाल जी है और तमाम लोग हैं। जपेंद्र जी थोड़ा सा जो है मनन करो, चिंतन करो और आखिर अपनी सरकारों को ये जो प्रमोद जी कांग्रेस के प्रवक्ता का तो रोल निभा ही रहे हैं, आप एंकर की भी जिम्मेदारी ले लीजिए। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, आप ही बात कर लीजिए आपस में। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये जो मामला निकल कर सामने आया बेहद ही शर्मनाक है कि आज बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। छात्र संघ चुनाव के लिए आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, वो पेट्रोल डाल रहे हैं, खुद पर आग लगा रहे हैं। यशी जी, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हताशा और निराशा और राज्य में सरकार नाम की चीज ना हो, तो ऐसे में इस तरीके के कदम उठाते हैं। इन 10 सालों में किसान आत्महत्या केवल इसलिए कर रहे हैं कि उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा, तो छात्र इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि उनके लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके चुनाव नहीं करा रहे हैं, इसलिए छात्र जो है उबले पड़े हैं। कहाँ लोकतंत्र रह गया? निकाय चुनाव भाजपा करा नहीं पा रही है, पंचायत चुनाव भाजपा करा नहीं पा रही है, और दुनिया में अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी भाजपा कहती है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर ये चैनलों में धमकाने लगे हैं, ज्यादा बोलो तो मुकदमे लगा देते हैं। ये पुलिस के डर से, पुलिस का डर दिखाकर लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि राज्य में आज अराजकता का माहौल है। छात्रों का चुनाव ना कराना, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे हर उस संस्थान को खत्म करना चाहती है जहां से इनको कोई चुनौती दे रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है और जनता सड़कों पे आंदोलन कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेशरमाई से जो है अनाप शनाप बयान देकर जनता को दिग्भ्रमित करने का बात कर रही है। यशी जी, आप सोचिए, यदि लोकतंत्र की सारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर इस देश के अंदर कैसे अराजकता का माहौल बनेगा? भाई आपके हर कार्य पर आरोप लग रहे हैं। अगर आप चुनाव कराते हो तो ईवीएम में फंसते हो, उस पर आप बोलता नहीं बनता। तय समय पर चुनाव कराने की बात करो तो आप निर्वाचन पर जो है उंगली उठा देते हो, कहते हो हम तो तैयार थे, निर्वाचन वालों ने देरी कर दी। जब आपसे हाईकोर्ट के आदेश से काम करवाने की बात करो तब आप अध्यादेश लेकर हाईकोर्ट की भी अवमानना करने में चूकते नहीं हो। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है या नहीं। यदि विश्वास है तो आप बताइए, कोई एक चुनाव टाला हो तो बात है, पंचायत चुनाव आप नहीं करा रहे, निकाय चुनाव आप रोक रहे हो, छात्रों का चुनाव आपने जिस तरीके से बैन करा हुआ है, तो आप सोच लीजिए कितने बड़ा गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। यदि किसी छात्र ने इस तरीके का सुसाइड अटेम्प्ट किया और किसी का नुकसान हो गया तो क्या इसकी धामी जी जिम्मेदारी लेंगे? क्या धामी जी के खिलाफ इसमें मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या आप राज्य को हर तरफ से अराजकता के उसमें लेके जा रहे हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है छात्र की स्कूलों की जो है सुचारू पढ़ाई होती है, नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पर आप चुनाव ना कराकर जिस तरीके से सड़कों पर छात्रों को उतरने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि ये लोकतंत्र पे विश्वास न कर भ्रष्टाचार, बेईमानी, भाई भतीजावाद पर लगे हैं। और जब जब इनके जिले के और जब जब इनके राज्य के चुनाव और केंद्र के चुनाव आते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा कर बार बार जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। मुझे लगता है इनको समझ में आ चुका है कि नौजवान इनके जाल में नहीं फंसने वाला है। अपनी हार के डर से इन्होंने छात्रों का चुनाव भी जो है
बंद कर दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को त्योहारों में गरीबी महंगाई से कोई चिंता नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारियों को पेंशन देने की कभी सोची नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना। ठीक है, पाँव के शांति प्रसाद बुनियादी जी सवालों पे वापस काम नहीं आएंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे, उसके बाद रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं छात्रों में रोज चुनावी जोश। चर्चा इसी पर रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से छात्रों ने आज आत्महत्या का प्रयास किया और छात्र संघ के माफ कीजिएगा चुनाव कराने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं और इस तरीके का कृत्य करना, इससे पहले भी वो लोग भूख हड़ताल कर चुके थे, आश्वासन दिया गया था और नहीं मानने पर उनको ये कदम उठाना पड़ा। शशि जी, ये जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है घटना, और इस तरह के कृत्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बच्चे हैं, उनको इतना जब आप, और ये इसके लिए जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए। अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो जो यूनिवर्सिटी है और जो लोकल प्रशासन है, जो कॉलेज, उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को यहाँ तक जाना पड़ा। और ऐसे प्रदेश में, जिस प्रदेश में का मुखिया और जो शिक्षा मंत्री है वो तो छात्र जीवन से ही उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वहीं से वो लोग आते हैं। बिल्कुल। और उस प्रदेश में केवल छात्र संघ के चुनाव के लिए, और उसका एक शेड्यूल भी बना हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये कोई हमने नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट से तय है कि आपने तय समय सितंबर तक आपको छात्र संघ के चुनाव कराने हैं। अब उसके नॉर्म्स बने हुए हैं, उसकी गाइडलाइन भी है सुप्रीम कोर्ट के। इसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं और बच्चों को इस स्थिति में पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और आप आश्वासन भी दे रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री कह रहा है 1 हफ्ते में हम चुनाव करवा देंगे अक्टूबर में, उस समय में भी जब आवाज उठ रही है, आप नहीं करा रहे हैं, और फिर जो छात्र हैं वो इस तरह से उग्र हो जाए, तो फिर अगर ये स्थिति उत्पन्न हो रही है तो फिर कहीं क्या लापरवाही है? आपका प्रशासन का है, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था कि वो उसको नहीं पता, वो छात्रों के साथ उसका वो नहीं है कि छात्र किधर जाना चाह रहे हैं। वो युवा है जो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये संभालने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। वो बच्चे तो हमारे ही हैं ना, प्रदेश के हैं, और एक सिर्फ ये लोकतांत्रिक अपना अधिकार है जो संविधान ने दिया हुआ है। भाई, कोई आप उन पे रहम नहीं कर रहे हैं, और आप जो बैठे हुए हैं वो छात्र संघ से ही राजनीति सीख कर मुख्यमंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्री बन गए हैं, और दूसरे के लिए आप रास्ता रोक रहे हैं। तो अगर कोई समस्या है ऐसे, तो छात्र संघ के सभी लोगों से बैठ के बात की जा सकती थी। आप डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज प्रशासन पे कि हमने तो कह दिया था, उन्होंने नहीं कराया तो उनको दंडित करो। आप छात्रों को क्यों आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हो? आप कोई व्यवस्था करो कि हम चुनाव करवा देते हैं, आप वो भी नहीं कर। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक रूप से इसमें इन्होंने कोई इनका जो एलआई वगैरह है उनसे एक रिपोर्ट वगैरह ली होगी, क्या स्थिति है युवाओं में। क्योंकि युवाओं में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है, ये जो एजुकेशन का बाजारीकरण हो रहा है, जो शिक्षा महंगी हो रही है, इसको लेके, और रोजगार का सवाल है। ये तमाम युवाओं में जो बेरोजगार है, चाहे वो पढ़ने वाले हैं, सब में असंतोष है, और ये नहीं चाहते ऐसे मैसेज के छात्रों के माध्यम से हम छात्र संघ चुनाव कराएं और वहां पर विद्यार्थी परिषद कामयाब ना हो, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये कि कब विद्यार्थी परिषद यहाँ जीत सकती है, अगर ये संभव होता तो ये कल ही करा देंगे, अगर ये हो जाए। लेकिन इनको नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, इसलिए छात्रों को इतना नहीं होना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं कि कोई बच्चा आत्महत्या करे, वो तो आत्महत्या आज कर देगा, उसका परिवार जीवन भर उस को लेके उसका तो मन नहीं हो जाता है जो बच्चे के साथ इस तरह से हो। ये घटना नहीं होनी चाहिए, और इसकी सरकार को और वहां के प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेने, कोई तो जिम्मेदारी ले कि बच्चों को आपने यहाँ तक पहुंचा दिया। वहां आंदोलन हो रहा है, पुलिस फोर्स कहाँ है, मजिस्ट्रेट कहाँ है, क्या कर रहे थे वो कि आप पेट्रोल लेके बच्चे जा रहे हैं और आप जाने दे रहे हैं।
तो ये निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, संबंधित प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को जो अपना काम है वो करना चाहिए कि उनके जो चुनाव है उस चुनाव समय पर होने चाहिए। अब सितंबर तक हो जाने चाहिए थे, ये क्यों नहीं चुनाव हुए, इसकी जवाबदेही कौन है? आप हर चुनाव से आप भाग रहे हैं। आप पहले सहकारिता चुनाव से भागते रहे, फिर निकाय के चुनाव से आप साल भर से वो नहीं करा रहे हैं, और ये इस तरह ये छात्रों का चुनाव है वो भी आप नहीं करा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तभी होगा जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जीतेंगे, तब आप ये करेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि इसको ये सरकार के लोग बैठे, प्रवक्ता बैठे हैं, गंभीरता है उनके। मैं ये जो पूर्व पहले नेता भी हैं रविंद्र जुगरान, उनका बयान भी देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये चुनाव तो हो जाना चाहिए था, वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो ये हम ही नहीं कह रहे हैं। अरे ये छोटा सा चुनाव है, आप अगर अपने बच्चों का चुनाव नहीं करा सकते हैं कि भाई उनका नेता कौन, वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो बनारस में अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने कहा कि मैं तो 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने वाला हूं और ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाला हूं। तो आप बच्चों के, छात्रों को चुनाव नहीं करा रहे, 1 लाख बच्चों को राजनीति में लाओगे, कहां से लाओगे भाई? हल चलाने वाले को लाओगे। अब तो वो कृषि पे भी तुमने काम कर दिया, वहां भी हल चलाने वाले भी कोई नहीं रह गए। मैं समझता हूं कि आलोचनाकार उसका सवाल नहीं है, सरकार को इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए। बच्चे कोई और कड़ा कदम ना उठाए, ये कलंकित होगा हमारा प्रदेश, उससे कलंकित होकर मुख्यमंत्री भी, उनकी सरकार भी, शिक्षा मंत्री भी ऐसा काम मत करो कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए अगर बच्चे इस तरह से। नहीं उठाना चाहिए। मैं वो जो बच्चों ने किया है, छात्रों ने किया है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। भूख हड़ताल तक आप ठीक है, वो गांधीवादी रास्ता है, आप भूख कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन आप पेट्रोल डाल लें, आग लगा लें, तो वो उसका समर्थन तो नहीं किया जा सकता, वो गलत रास्ता है। लेकिन सरकार के लिए चेतावनी तो है वो। बिल्कुल। जपेन जी जवाब दीजिए। उत्तराखंड के युवा छात्रों को उनके मस्तिष्क में ये जहर घोलने का काम किसने करा? कहां से ये मोल्ड किया गया कि उनके लिए राजनीतिक तौर पर जो जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल करने की योजना थी, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कामयाब होता हुआ दिखा। देश के अंदर बहुत से ऐसे, हमारे राज्य में भी और देश में भी बहुत सी ऐसी राजनीतिक चेहरे हैं जिनका छात्र राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं था। छात्र राजनीति से इतर वो देश की राजनीति में आए, राज्य की राजनीति में आए और उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। ठीक है, संवैधानिक तौर पर देश के अंदर युवाओं का छात्र संघ चुनावों के रूप में राजनीति की शुरुआत करना ये उनका अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार के साथ है, उनके इस अधिकार का सम्मान करती है। लेकिन इन 24 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के हर वर्ग में जिस तरह से माहौल खराब करने का काम किया जा रहा है और हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक सोची समझी राजनीति का पर्दाफाश होता है। हम कहेंगे तो फिर कह देंगे जी आप कांग्रेस का नाम लेते हैं, किसका नाम लें, किस विपक्षी नहीं? जपेंद्र जी, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर छात्र सड़कों पर हैं तो आप जिम्मेदार विपक्ष को तो नहीं ठहरा सकते हैं। हर बात का ठीकरा विपक्ष पर क्यों फोड़ देना है? क्या छात्रों के पास अपना दिमाग नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है? उनको नहीं पता है कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है? उनको विपक्ष आके बरगलाएगा तब वो ये काम करेंगे। जी, हकीकत को आप थोड़ा सा, हकीकत और सच्चाई, मैं आपकी नजरों से हकीकत नहीं देखूंगी ना, लेकिन ठीक है, हम लोग डिबेट्स में बैठे हुए हैं। दुख होता है कि अगर किसी घर का किस तरह का कदम और जपेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट किसी को कुछ हो जाता, नहीं जपेंद्र जी, अगर बाय डिफॉल्ट पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अधिकारों की रक्षा जपेंद्र जी, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ हो जाता तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? Who will responsible for this? Definitely, ईश्वर की कृपा से ऐसा ना हो, नहीं हुआ, लेकिन जो भी घटना हुई वो भी निंदनीय है। किसी घर के चिराग का इस तरह से
चोटिल होना या किसी हादसे का शिकार होना ये अपने आप में बहुत बड़ी हत्याविदारक घटना के रूप में बदला जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इस देवभूमि के अंदर ये कांग्रेस को विचार करना होगा कि आप महत्वपूर्ण विपक्षी दल के होने के साथ साथ आप इस प्रदेश की फिजाओं में जहर घोलने का काम ना करें। और अब आपने अब आकर युवाओं को भी अपना टूल बनाने का जो प्रयास करा है वो निंदनीय है। नहीं, और अगर जपेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए था और इस तरीके का कृत्य हुआ, मुझे ये बताइए समस्या कहाँ आ रही है? आप निकाय चुनाव भी नहीं करा रहे, आप छात्र संघ चुनाव भी नहीं करा रहे, आप क्या कराएंगे? आप किस तरीके से चलेगा? एक सवाल है, एक अभी हमने सभी प्रवक्ताओं को सुना, इस देश और राज्य के अंदर बहुत से लोग राजनीति का सितारा बनकर चमके हैं जिनका छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, छात्रों के अंदर एक इच्छा होती है, उन्हें आगे आना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है, सरकार भी सम्मान करती है, लेकिन क्या ये इतना महत्वपूर्ण है कि विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस उन्हें अपने टूल की तरह इस्तेमाल करके प्रदेश की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही है? जपेंद्र जी मुझे प्रूफ दीजिए आप इस बात का कि कांग्रेसियों ने उन्हें भड़काया है। मुझे प्रूफ दीजिए, आप कैसे कह सकते हैं? सिर्फ कह देने से कि नहीं कांग्रेस उनको बरगला रही है, बहुत गलत चीज है ये। और मैं आपसे तो एक्सपेक्ट नहीं करती ऐसे जवाब की, मैं आपसे जिम्मेदारी से जवाब एक्सपेक्ट करती हूँ। में भी चुनाव लेट हुए हैं, लेकिन कभी ऐसी घटना नहीं हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करा, देश के उस भविष्य को कहीं बरगलाने का प्रयास नहीं करा, कहीं उन्हें भटकने से रोका। और आज विपक्ष में कांग्रेस है तो वो उसे हवा देकर उन्हें बरगलाकर और टूल की तरह इस्तेमाल कर प्रदेश की राजनीतिक फिजाओं को दूषित करने का काम कर रही है। कपरवान जी, बात मैं आपको कहना चाहता हूँ हाँ, कि उत्तराखंड पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है। ये प्रदेश बच्चे भी पढ़े लिखे और बच्चों के माता पिता भी पढ़े लिखे और बच्चों के दादा दादी भी पढ़े लिखे हैं। ये किसी की बात में बरगलाने वाले, किसी की बात में आने वाले लोग नहीं है। ये प्रदेश किसी की बातों में आने वाला नहीं है। आप ये बताएं, आप जिनको प्रदेश के बारे में पता ही नहीं है वो सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर सकते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि का हर व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत पढ़ा लिखा है और इनको छात्र संघ चुनाव मामूली लगते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली पाठशाला है और ये एजुकेशन का एक हिस्सा है। आप बताओ कि ये एजुकेशन का एक हिस्सा है और बच्चे जो हमारे छात्र नेता हैं वो लगातार वो जो है अपनी तैयारियों पर हैं और आप अंतिम समय पर कह देंगे कि भाई हम चुनाव तो नहीं करा पाएंगे। अच्छा चलो भाई, आप छात्र संघ का चुनाव आप नहीं करा पा रहे, आप निकाय का चुनाव नहीं करा पाए, 1 साल हो गए। और इतना ही नहीं यसी जी, इनसे ये भी पूछिए कि अभी जो पार्षदगण और जो निकायों में जो पार्षदगण थे जिन्होंने जो है जिन पे लाखों रुपए जिन्होंने जो है अवैध रूप में जो कर्मचारी नियुक्त किए थे, उनका क्या हुआ, उन पे क्या कार्रवाई हुई, ये भी इनसे पूछिए। कांग्रेस पे आरोप लगाना बड़ा आसान है। आप इनसे ये पूछिए भाई, कांग्रेस की बात अगर लोग मानते तो कांग्रेस में सत्ता में होती, लेकिन जब जो है आरोप की बात होती है तो ये कांग्रेस पे लगाने का काम करते हैं। इनसे ये कहें कि उत्तराखंड शिक्षित लोगों का प्रदेश है, यहाँ का हर व्यक्ति, हर नागरिक पढ़ा लिखा है और उत्तराखंड के लोग ऐसे किसी की बातों में आने वाले नहीं है, ना कांग्रेस की ना भारतीय जनता पार्टी की। ये तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बुद्धि शुद्ध हो, बद्री केदार इनको जो है इनकी जो सोच है उसको शुद्ध करे और प्रदेश में जो निकम्बी निठल्ली जो सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है, उस सरकार को अपने दायित्वों की याद आनी चाहिए। ये सरकार को चुनाव कराना सरकार का काम है। विपक्ष अपना काम बखूबी करता है हमारी लोकतंत्र में, क्योंकि हम इस देश की जो है विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष में जो लोगों के मुद्दे हैं उसको उठाना हमारा काम है। आप किसी को उसमें भड़का ना लगे तो वो उसको मुबारक। मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और नौजवान
नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि चुनाव के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी निर्दयी लोगों की पार्टी है। आप आत्महत्या नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये इनके दिल में दया नहीं है। तो इसलिए मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि आप वोट के रूप में इनका जो है प्रतिकार करो, इनका बहिष्कार करो, बल्कि अपने को क्षति पहुंचाने के बजाय और मजबूती से इनके जुल्म की टक्कर पे हम संघर्ष करेंगे और पुनः जो है इनको इस प्रदेश की सत्ता से नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। ठीक है कपरवान जी, लेकिन विपक्ष को क्या इस मुद्दे पर संवेदनशील होकर छात्रों को समझाना नहीं चाहिए? अरे यति जी, आप हमारे प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी हुई क्या? हमारे लोगों ने हमारी प्रमोद कपरवान जी, आई एम वार्निंग यू, मुझसे इस लहजे में बात करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। प्रमोद कपरवान जी, प्रमोद कपरवान जी, आत्महत्या का काम है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रमोद कपरवान जी, लिसन टू मी फर्स्ट, मुझसे इस लहजे में बात बिल्कुल मत करिएगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी से भी मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूँ जितने वो डिजर्व करते हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता से भी मैं उतने ही सवाल पूछूंगी जितने वो डिजर्व करते हैं। आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे बीजेपी के प्रवक्ता होने का। ढर्रा बना लिया है कांग्रेसियों ने, हर किसी को कटघरे में खड़ा करना है। चांदी प्रसाद भट्ट जी, आपने शुरू में आपके चैनल पे ही हमने देखा, आपने अपने चैनल पे ही दिखाया कि हमारी जो मुख्य प्रवक्ता है वो कह रही है कि आप किसी भी तरह के इस तरह के जो कृत्य न करें जिससे कि हमें जनहानि हो। आपने ही दिखाया, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था। फिर आप कह रहे हैं कि आपने हमें भड़का दिया। अरे हमारी पार्टी है, हमारे पास में प्रमोद कपरवान जी, आपको मेरी आवाज आ नहीं रही है या आप ये ठान के बैठे हैं कि आप एंकर को और बीजेपी प्रवक्ता को टारगेट करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में बोले ना आप मेरे पे आरोप। पिछली बार आपने कह दिया कि क्या कहते हैं, बोल जपेंद्र जी रहे मेरे बीच में और आपने मेरे को प्रमोद कपरवान जी, उस टाइम भी मैंने आपको नहीं बोला था। आप जब घर जाइएगा वापस डिबेट सुनिएगा। मैंने उस वक्त जपेंद्र जी को वार्न किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहते या ना सुनने का दिखावा कर रहे हैं। आई डोंट नो। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए दिव्या, ये तो बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी से शासन नहीं हो पा रहा है। और इस डिबेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है, हम पूछना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव विपक्षियों का कहने पर धामी जी नहीं करा रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या भाजपा जो है विपक्ष के कहने से कर रही है। हर निकाय चुनाव नहीं करा रहे तो ये इसमें दोषी विपक्ष है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, छात्र आत्महत्या कर रहे, तो इसके लिए मूल कारण क्या है? विपक्ष है। कितनी बेशर्माई से झूठ बोल जाते हैं। अरे भाई, दामी सरकार बताए कि तय समय पर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हुए और छात्र सड़कों पे क्यों उतर गए और आत्महत्या जैसे कदम छात्र क्यों उठा रहे। इसके लिए दामी जी दोषी हैं या नहीं है, इस पर जवाब दीजिए आप। शासन चलता नहीं है, एक रटी रटाई बात समझ रखी है कि अपनी नालायकी को छुपाना हो तो विपक्ष पे आरोप लगा दो जी विपक्ष के कारण ये जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं ये विपक्ष के कहने से कर रहे, ये आंदोलन विपक्ष के कहने से हो रहा। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष इतना मजबूत है तो फिर इस्तीफा दो, घर बैठो, विपक्ष सरकार भी चला लेगा। यदि विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता में बैठी सत्ताधीश पार्टी की ना सुनकर विपक्ष की बातों को सुन रहे हैं छात्र, कैसा मजाक बना रहे हो अपनी ही बातों में अपना? ये लोकतंत्र है क्या? सत्ता से सवाल किए जाते हैं। अगर कहीं कोई काम नाकाम होती है सरकार तो विपक्ष का सवाल खड़ा करना बनता है। और इसका तो शुक्र करो अभी डिबेट में नहीं ये नहीं कहा कि ये के न्यूज जो है ये भी विपक्ष के साथ है। ये चैनल का काम है सरकार को आईना दिखाना, हमारा काम है आरोप लगाना। प्रमोद कपरवान जी को तो लग रहा है विजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। असल में कपरवान की नहीं है, दीपक कपरवान की नहीं है। असल में विपक्ष में रह के अवसाद में कांग्रेस भी आ गई। कांग्रेस को लगता है कि हड़काना है तो सबको हड़काना है, ये कांग्रेस की भी चरित्र में आ गया। दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय पार्टियों को जिन्होंने भर भर के वोट दिया उन्हीं के बच्चे सड़कों पर मरने को मजबूर हो रहे, पढ़ाई उनके बच्चों की रुक रही है। ये सवाल एक ही पार्टी का नहीं है, सवाल है
कि लोकतंत्र के तहत ना तो छात्रों के अधिकार बहाल हो रहे, ना उत्तराखंड में शिक्षक मिल रहे, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा, ना पहाड़ से पलायन रुक रहा, ना राजधानी का पता है, ना मूल निवास भू कानून का पता है। तो आखिर ये सरकार केवल 40% कमीशन खाने के लिए बनी है क्या? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, मगर मजाल है अगर कोई विपक्ष का बाजी जवाब दे दे। जपेन जी जवाब दीजिए भाजपा ने फटाफट। रटी रटाई ठीक है, बातें सीखी हुई है शादी जी जवाब लेते चलते हैं। जपेन जी जवाब दीजिए। उत्तराखंड का युवा बहुत सीधा साधा और संवेदनशील युवा है। अनेकों तो बना रहे उसका। जिन लोगों का युवाओं से रास्ता रहता है या युवाओं के बीच में जिन्हें काम करने का समय समय पर मौका मिला, तो हम भी उनमें से एक हैं। कई अनेकों वर्षों से युवाओं के अनेकों मुद्दों के बीच में युवाओं के हक में खड़े होकर, युवाओं की आवाज बनकर, युवाओं के आंदोलनों में शामिल होकर बहुत करीब से हमने उत्तराखंड के अपने युवा साथियों को समझा। और इस संवेदनशील युवा के मन में जो एक महत्वाकांक्षा है, तो वो उस महत्वाकांक्षा को सही दिशा, सही पग पर आगे ले जाना, उसे प्रॉपर गाइड करना और उसके भविष्य को सजाने संवारने की जो एक नीति है, उसके तहत राजनीति को आगे बढ़ाने के आयाम में सभी दल विफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं के हक की बात करी है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करी है, युवाओं का राजनीति में बेजा इस्तेमाल कभी नहीं करा, युवाओं को कभी भी भड़काऊ सवाल तो यही है कि अगर आप इतना ही छात्रों के बारे में सोच रहे हैं तो अब तक आपको छात्र संघ के चुनाव करा देने चाहिए थे। इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन हमें दुख होता है कि आज 24 वर्षों में कांग्रेस का या अन्य कांग्रेस के जो यहाँ समर्थक लोग जाते हैं, तो उनका ये चरित्र बन गया है। बताइए युवाओं की जन क्यों है ये बताइए, चुनाव क्यों नहीं करा रहे, इस पर बोलिए करके उन्हें राजनीतिक तौर पर टूल के रूप में इस्तेमाल करके इस तरह से उत्तराखंड की आबो हवा को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का युवा भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश की नींव है, इस प्रदेश की नींव है, इस प्रदेश का भविष्य है। और उस प्रदेश के उस भविष्य के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उन्हें बरगलाने के प्रयास को विफल करना, यही भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम होगा और निश्चित तौर पर हम अपने उस कदम में सफल होंगे। ठीक है, अगर आप इतना ही छात्रों के बारे में सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि छात्रों को बरगलाने का काम कांग्रेस कर रही है, तो फिर आप उनको सीधे सीधे आप चुनाव कराइए ना। आप उनको उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा करिए। उनको आश्वासन देने कौन पहुंचा? आपका प्रशासन फेल था। देरी के लिए खेद है, लेकिन वो वक्त भी आएगा कि चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव में देरी की वजह से। आज आपको बता दें कि छात्रों में रोष देखने को मिला, जहां पर 2 छात्रों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सवाल यह है कि छात्रों को आखिर इतना उग्र कौन कर रहा है, साथ ही साथ सरकार क्यों चुनाव नहीं करा रही है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर चुनाव कब होते हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।